भोरंज में पवन कुमार के चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ पवन कुमार कर रहे सीधी चोट। पवन ने कहा, भोरंज की जनता गरीब के साथ, परिवारवाद को एक बार फिर नकारेगी जनता। भोरंज विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार का चुनाव लड़ रहे पवन कुमार का चुनाव प्रचार जोर पकड़ लिया है। पवन कुमार वर्तमान में समीरपुर वार्ड से जिला परिषद सदस्य हैं। रोपड़ी और डेरा परोल क्षेत्रों में हुई नुक्कड़ सभाओं में महिलाओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद पवन को मिला। आप सब बैठो, आशीर्वाद देना मुझे। माता जी आशीर्वाद आया पवनो, बनाना एमएलए पवना, माता जी बनाना माता आशीर्वाद सारे। पवन कुमार जिंदाबाद, पवन कुमार जिंदाबाद, अब की बार पवन कुमार, अब की बार पवन कुमार, पवन कुमार जिंदाबाद, पवन कुमार जिंदाबाद। भोरंज का एमएलए कैसा हो? पवन कुमार। आंदे रहे खाना कई बार क्या कितने करता है। आ गया पे आ गया पवन कुमार, आ गया पे आ गया पवन कुमार, आ गया। इस मौके पर पवन कुमार ने कहा कि वह गरीब परिवार से हैं तथा भोरंज की जनता गरीब उनके साथ है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद और वंशवाद के मुद्दों को लेकर वह मैदान में उतरे हैं और परिवारवाद के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं भोरंज से आजाद प्रत्याशी पवन कुमार ने और क्या कुछ कहा। यहाँ पर जहाँ तक मुद्दों की बात है, मैं यहाँ पर भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जो हमारी 90,000 जनता है उसके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वह जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका गला जो है राजनीतिक क्षेत्र में आज आप देख रहे हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम उसको जो है यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं। जनता की सेवा, जनता माताएं बहनें सभी खड़ी हैं, इन सब ने मुझे अपने प्यार और आशीर्वाद से यहाँ बुलाया है कि हम जनता, हम माताएं बहनें पवन के साथ हैं। आप सभी बहनें मेरे साथ हैं। ये आपके सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा ही प्यार माताओं बहनों का जो बरसों से है वो मुझे मिल रहा है। इन लोगों ने बोला है कि आप जो हैं वो चुनाव लड़िए। मैं जनता के आह्वान पर गरीब व्यक्ति हूं और गरीब जनता के आशीर्वाद से जो है मैं यहाँ तक ये चुनाव लड़ने की हामी भर पाया हूं। इनके आशीर्वाद से जो है मैं इस भोरंज विधानसभा क्षेत्र को सिंचने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आज बेरोजगारी की स्थिति है। बेरोजगारों के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है पीने के पानी की 50% क्षेत्र में जो है समस्या है और भी बहुत सारी महंगाई के हालात ख़राब हैं। आज हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें जो 4 वर्ष के लिए अग्निवीर घोषित कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही भद्दा मजाक है, क्योंकि हमारी युवा शक्ति जो है जब जो राष्ट्र की रीढ़ है जब वो खोखली हो जाएगी तो राष्ट्र कहाँ तक चल पाएगा। हम जो है वो और बहुत सारे मुद्दे हैं आज हमारे क्षेत्र में। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है वो अपना एक शपथ पत्र दिया है इस भोरंज विधानसभा क्षेत्र में, जो कि एक इस हिमाचल प्रदेश में एक पहली पहल है जहाँ तक मुझे लगता है राजनीतिक क्षेत्र में। उसमें हमने लिखा है कि यदि भोरंज विधानसभा क्षेत्र की 90,000 देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बनता हूं तो मेरे बाद मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो राजनीति में नहीं आएगा। ये शपथ पत्र में हमने लिख के दिया है। उसके बाद हमने आज देखने में ये आता है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, जब चूल्हा जलाने के लिए 1 रुपये की माचिस खरीदता है तो उसके ऊपर भी 18 पैसे टैक्स भरता है। उसके बाद जो हमारा गरीब व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, हमारे कर्मचारी भाई हैं, उन सब की जो है आज किसान को, मजदूर को कोई पेंशन नहीं मिलती है। हमारे कर्मचारी भाइयों की जो पेंशनें बंद कर दी गई हैं। यदि विधायक दूसरी तरफ आप देखें, यदि एक दिन के लिए भी एमएलए बन जाता है तो 1 लाख रुपया जीवन पेंशन शुरू हो जाती है। तो हमने शपथ पत्र में ये लिख के दिया है, यदि भोरंज विधानसभा क्षेत्र की 90,000 देवतुल्य जनता, माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं विधायक बनता हूँ तो मैं जीवन पेंशन नहीं लूंगा। ये हमने लिख के दिया है। जनता का हमेशा ही प्यार रहा है। 20 वर्षों से जनता जो है वो मेरे क्षेत्र की माताएं बहनें भाई बुजुर्ग, मैं धन्यवादी हूँ हमारे समस्त भोरंज विधानसभा क्षेत्र की माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों का, कि मेरी जो है वो हर बार जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों द्वारा जो है वो हत्या करने का प्रयास किया गया राजनीतिक ग्राउंड में, लेकिन मुझे जो है मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों ने जो है वो क्षेत्र में जो मेरी मौत नहीं होने दी है। ये लोग मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे हैं और आगे भी इन्हीं लोगों के आशीर्वाद और प्यार से जो है वो इस बार जो जीतेगा वो भोरंज विधानसभा क्षेत्र की गरीब जनता जीतेगी, क्योंकि इन सब का मैं गरीब भाई, माताओं का बेटा हूँ, बहनों का भाई हूँ और बुजुर्गों का बेटा हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से जो है वो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ये जीत जो है ये भोरंज विधानसभा क्षेत्र की
80% वो हमारी गरीब जनता है, ये उसकी जीत होगी, हमारे युवा साथियों की जीत होगी, हमारे कर्मचारी बंधुओं की जीत होगी, क्योंकि उनकी पेंशन जो है वो सरकारों ने बंद कर रखी है। जब एक एमएलए जो है एक दिन एमएलए रहने पर 1 लाख रुपए पेंशन लेता है, तो हमारे कर्मचारी बंधुओं को पेंशन क्यों नहीं है? इसके लिए पवन कुमार जो है विधानसभा शिमला में पहुंचकर जो है वो कर्मचारी वर्ग की आवाज को बुलंद करेगा, और उसकी लड़ाई चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, वहां पर जो है पवन कुमार जो है उस ओपीएस की बहाली करवाएगा कर्मचारी वर्ग के हित में। और जो हमारा किसान मजदूर गरीब व्यक्ति है उसके लिए भी पेंशन का प्रावधान जो है वो करवा के दिया जाएगा। और ये जो अग्निवीर का ड्रामा हमारे युवा साथियों के साथ खेला जा रहा है 4 वर्ष का, इसको भी वहां पर इसको कैंसिल करवाया जाएगा। और जिस भी हद तक जो है सरकार के साथ जो है लड़कर भी जैसे भी होगा, इसको जो है पुनः जैसे हमारी आर्मी में भर्ती होती थी उसको जो है युवा वर्ग के हित में जो है वो बहाल करवाया जाएगा। इसके लिए जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में हमारे जो सरकारी विभागों में जो रिक्त पड़े पद हैं उन पदों को जो है वो प्राथमिकता के आधार पर जो है वो भरवाया जाएगा। भाई मल्टीटास्क का जो तमाशा यहाँ पर होता रहा है सरकारों में, वो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से 3-3 साल के लिए हमारे लोगों को, हमारी माताओं बहनों का वहां पर 50 किलो की सीमेंट की बोरी उठाकर जो जनाजा निकाला गया है, उस जनाजे को बंद करके जो है सबसे पहले भोरंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर में जो है वो नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। और उसके लिए पवन कुमार जोरदार तरीके से लड़ेगा इस जनता के। हमीरपुर से रजनीश शर्मा की खास रिपोर्ट। ताजा अपडेट और खबरों के लिए देखते रहिए पोल खोल न्यूज चैनल।